दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल PSW हॉट पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए तीसरा चैप्टर साइंस से रिलेटेड 8th क्लास का। ओके, इसमें हम जानेंगे आज कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। ओके, जो 8th क्लास का तीसरा चैप्टर है आपका ये। इससे पहले आपके 2 चैप्टर में डाल चुका हूँ वीडियो, उन्हें आप जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले इसमें बात करें रिसोर्सेज, हमारे चारों तरफ अवेलेबल है। अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज हैं, हम दिन में यूज करते हैं बहुत सी चीजों का। एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सारी चीजें जो ये हमारे रिसोर्सेज हैं। ओके, अब इसमें से हम 2 भागों में मेन कैटेगराइज कर देते हैं। एक है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन सा? सनलाइट और एयर। ये कभी खत्म नहीं होंगे। ओके, ये जो चीज है ये कभी खत्म ना होने वाली चीज है, इसे कहते हैं हम इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो जिनका अंत ना हो। और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड है हमारे पास, और वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज ऑल आर द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अगर हम बात करें एग्जॉस्टेबल और नॉन, इनमें पता लग गया आपको अंतर। जो खत्म हो जाए इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो कभी नहीं खत्म होंगे, और एग्जॉस्टेबल जो लिमिटेड है। उसके बाद हम बात करें, अगर हम जो हमारे को देखने को मिलता है अदर रिसोर्सेज, जो हमारे को फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो होते हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स, जो मृत चीजें होती हैं। दुनिया पूरी एक अंत हुई, उसके बाद में जो मृत चीजें जो नीचे जब दब गई जमीन में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनसे मिलकर जो बना वो बना फॉसिल फ्यूल। ओके, फॉसिल फ्यूल जो है उनसे मिलकर बना। अब इसमें सबसे पहले आता है कोल। कोयले की बात करें तो कोल में तुमने देखा होगा, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड टू कुक फूड। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द रेलवे इंजन में भी इस्तेमाल किया जाता था पहले शुरुआती टाइम में। टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, इंजन को चलाने के लिए स्टीम प्रोड्यूस होती है। इट इज आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, के लिए भी प्रोड्यूस किया जाता था इसका। ओके, कोल इज आल्सो यूज्ड इन द फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है इसका। उसके बाद में हम बात करें अगर इसकी कहानी की, स्टोरी ऑफ कोल की, तो 300 मिलियन साल पहले की बात है। उसमें ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग और फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, सब मिट्टी में समा गया। एज वन मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, वो नीचे फिर दब गई चीजें, जो भी पेड़ पौधे थे सारी चीजें। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, जिससे कोयला बन गया। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन। तो इस तरीके कार्बनाइजेशन के थ्रू कोयला बना। उसके बाद बात करें अगर हम कोक की, कोक किसे कहते हैं? कोक जो है, कोक क्या होता है? तो कोक की बात करें, इट इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, जो आपने देखा होगा। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेनी मेटल्स, कई मेटल बनाए जाते हैं कोक से। उसके बाद कोल तार की आपने देखी होगी, रोड बनती है कोल तार से। इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड, बहुत मोटा लिक्विड वो होता है ये, ठीक है। सब अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी। इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, 200 से ज्यादा सब्सटेंसेस में मिक्स होते हैं। ओके, कोल तार में अगर हम बात करें, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार आर यूज्ड इन द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आपने देखा हो, सिंथेटिक डाइज है, ड्रग्स है, एक्सप्लोसिव परफ्यूम्स है, प्लास्टिक्स है, पेंट है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स है, रूफिंग मटेरियल है, इन सब का बनाने के लिए कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करें कोल गैस की। कोल गैस क्या है? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोक को प्राप्त करने के लिए जब कोयले को जलाया जाता है कोल को, तो उससे जो निकल के आता है उसे हम कहते हैं क्या? उसे कहते हैं हम कोल गैस। ओके, उसके बाद पेट्रोलियम की बात करें अगर हम, तो हैवी मोटर व्हीकल जो भी है, ट्रक है या फिर ट्रैक्टर है, रन और डीजल। और पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स, ये नेचुरल रिसोर्स है जो पेट्रोलियम के पार्ट माने जाते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड ऑयलियम मतलब ऑयल, तो ये दोनों से मिलकर बना है। और इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ, इसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, समुद्र में ये बनता है। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, उसके बाद वह नेचुरल गैस के तौर पर हमारे को पेट्रोल के देखने को मिलते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड, बहुत ज्यादा डार्क ऑयली लिक्विड होता है पेट्रोल। इट हैज एन अनप्लीजेंट आउटडोर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें कई चीजें मिक्स होती हैं पेट्रोलियम में। गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स वगैरह भी चीजें बनाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, इसको अलग करने की जो विधि होती है उसी को हम कहते हैं क्या? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। आपने देखे होंगे बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं समुद्रों में, वो इसको अलग करने के लिए होते हैं।
फिर बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में हमारे सीएनजी आती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि नेचुरल गैस स्टोर अंडर हाई प्रेशर और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी यूज फॉर पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड मैनी पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तौर पे। और इसकी फुल फॉर्म क्या मिलती है हमारे पास एलपीजी की लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग होम्स, फैक्ट्रीज वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़ोदरा जो पाइपलाइन डली हुई है, बड़ोदरा में नेटवर्क फैला हुआ है। दिल्ली के अंदर बात करें तो पेट्रोलियम के अलग अलग पाइपलाइन डली हुई है। अलग अलग क्षेत्र में हमारे को नेचुरल गैस के अलग अलग प्लांट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं हम कोल एंड पेट्रोलियम में यही जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहुत छोटी वीडियो और यही इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए मैंने यही बताया। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।